गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 5.2 कर रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें एक टेबल दे दिया गया है और उसमें कुछ वैल्यूज़ दे दी गई हैं। ये आप देख रहे होंगे, ए का कॉलम है, ये डी, एन और ए एन का कॉलम है। ये वैल्यूज़ दे दी गई है, इनमें से एक वैल्यू मिसिंग टर्म को आपको फाइंड करना है। जैसे इस वाले वैल्यूज़ के लिए आपको ये फाइंड करना है, इस वाली इन्फॉर्मेशन के लिए। अब ये वाली इन्फॉर्मेशन देखिए, यहाँ पर आपको ए दिया गया है, डी फाइंड करना है, एन दे दिया गया है और ए एन दे दिया गया है। तो बच्चों थोड़ा सा इसको रिवाइज़ कर लेते हैं। असल में होता क्या है ये ए डी एन और ए एन। तो जो हमें पता है ए पी जो होती है, जैसे मान लीजिए 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, ऐसे आपने देखा होगा जिसमें इंटरवल इक्वल होता है, वो एक एपी होती है। एक दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, 2 + 3 5 + 3 8 एंड सो ऑन। इसको ये एक एपी है जिसमें कॉमन डिफरेंस कितना है हमारे पास, 3 का। तो ये जो फर्स्ट टर्म है हमारा, इसको फर्स्ट टर्म यानी ए कहते हैं। इनके बीच में जो डिफरेंस है वो कहलाता है हमारा डी, ओके। और एन का मतलब हो गया, जैसे मान लीजिए इसको हटा देते हैं, ये 3 टर्म्स की एपी है, टोटल टर्म्स इसमें 3 है, तो एन का वैल्यू हो गया हमारे पास 3। तो नंबर ऑफ टर्म्स हमारा कहलाता है एन। तो आपको यहाँ पर वैल्यू दे दिया गया है, जैसे सपोज कीजिए ए का वैल्यू दे दिया गया है, आपको डी का वैल्यू दिया गया है, यानी आपको फर्स्ट टर्म दे दिया गया है, आपको डिफरेंस दे दिया गया है, आपको टोटल टर्म्स दे दिए गए हैं और आपको ए एन का वैल्यू फाइंड करना है। तो बच्चों पहले इसको समझ लें आप कि ये ए एन का वैल्यू का, ये ए एन का मीनिंग क्या है। देखिए ए एन का मतलब है, यानी एक ए पी है जिसका फर्स्ट टर्म हो गया आपका 7, उसमें डी कॉमन डिफरेंस है 3, यानी 7 में आप 3 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगा आपका कितना, 10 + 3 कितना करेंगे आप, 13 + 3 16 एंड सो ऑन। अब ये एंड सो ऑन कहाँ तक चलेगा, ये जैसे 1 2 3 4 टर्म्स हो गई, तो कितनी टर्म्स और मुझे आगे बनानी है वो बताता है एन। एन कह रहा है कितना है आपके पास, नंबर ऑफ टर्म्स 8, यानी कि 1 2 3 4 हमारे पास हो गया और 5 6 7 8, यानी 8th टर्म तक हमें आगे जाना है, ओके। तो ये आपसे पूछ रहा है वो जो 8th वाली टर्म होगी उसकी वैल्यू क्या होगी, उसी को कहते हैं ए एन। तो बच्चों यहाँ ये तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। देखो अभी तो हम खैर फॉर्मूले से निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो 8th टर्म है, हम आसानी से ऐसे प्लस कर करके निकाल सकते हैं। लेकिन अगर यहीं पर n की जगह 18 हो जाता, 80 हो जाता, तब हमें फॉर्मूला लगाना ही पड़ता। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला से ही लगा रहा हूँ, फॉर्मूला से ही करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए ए एन का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, ए एन होता है a + n - 1 × d। वैल्यू रखेंगे, हमें ए एन फाइंड करना है। ए हमारे पास है कितना, 7, एन कितना है हमारे पास, 8 - 1 और डी हमारे पास कितना है, 3। 8 - 1 7 × 3, 7 3 = 21, 21 + 7 हो जाता है हमारा 28, यानी जो 8th वाली टर्म होगी उसका वैल्यू होगा 28। आप चेक कर सकते हैं, आपने डी ऐड किया नेक्स्ट टर्म के लिए, 7 + 3 10 + 3 13 + 3 16 + 3 19 + 3 22 + 3 25 + 3 28। ये देखिए चेक करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमारी जो 8th टर्म है उसका वैल्यू 28 है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर बहुत छोटी सीरीज़ हो तो आपको ये फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इसके लिए इतना करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आप ऐड कर करके भी निकाल सकते थे। लेकिन जब बहुत सारी टर्म दे दी गई हो जहाँ पर ये लेंथी हो जाता है, टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, तो आपको फॉर्मूला लगा के करना पड़ेगा, करना चाहिए, ओके। अब बच्चों इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, सेकंड पार्ट। ए आपको दे दिया गया है, अब आपसे डी पूछा है।
अगेन फॉर्मूला आपका यही रहेगा। तो पहली टर्म हो गई हमारे पास -18, ये हो गया आपके पास a, d हो गया आपके पास 3, n का वैल्यू सॉरी d आपको दिया नहीं है, d आपको फाइंड करना है, और n का वैल्यू हो गया आपके पास 10 और an का वैल्यू हो गया आपका 0। क्वेश्चन का मतलब है कि टोटल टर्म से हमारी कितनी 10, और जो 10th वाली टर्म है उसका वैल्यू आपको दे दिया गया है कितना 0, an का वैल्यू 0 दे दिया गया है, और डिफरेंस आपको बताना है कितना है। तो सबसे पहले फॉर्मूला लगा लेते हैं। ए एन इज इक्वल्स टू होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 0 -18 प्लस 10 माइनस 1, और d हमें चाहिए, तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल्स टू -18 प्लस 10 माइनस 1 9d। इस 18 को इधर लेके आ जाते हैं। 18 इज इक्वल्स टू 9d, 9 2s आर 18, तो d का वैल्यू कितना आ गया आपके पास 2। ओके, आपको बस फॉर्मूला याद रखना है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और उसमें सारी वैल्यूज़ रख देनी है। एक जो मिसिंग होगी वो अपने आप ही आपको पता चली जाएगी, तो उसके बाद आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड पार्ट देखते हैं बच्चों। इस बार आपका a मिसिंग है। आपको वैल्यू दे दिया गया है d का, n का वैल्यू दे दिया गया है, और a n का वैल्यू आपको दे दिया गया है -5। अगेन फॉर्मूला पुट करेंगे। ये मल्टीप्लाई में बच्चों -3, ये ध्यान रखेंगे। 18 माइनस 1 हो जाता है आपका 17, और इनटू में जाएगा आपका -3, तो -5 इज इक्वल्स टू a। 17 3 ज़ा 51, और साइन आ जाएगा माइनस का। 51 को इधर ले जा लेते हैं, तो ये हो जाएगा 51 माइनस 5 इज इक्वल्स टू a। तो ये हो जाएगा आपका 51 माइनस 5 46, ये आ गया आपका a का वैल्यू। यानी फर्स्ट टर्म जो था, यानी वो सीरीज जिसमें आपको d -3 था, n 18 था, an -5 था, उसमें पहला टर्म क्या हो जाएगा 46। अब इसका फोर्थ पार्ट करते हैं बच्चों। करते हैं, आपको a का वैल्यू दे दिया गया है 18.9, d आपको दे दिया गया है 2.5, n आपको फाइंड करना है, और an का वैल्यू आपको दे दिया गया है 3.6। अगेन वैल्यू रख लेंगे, an इज इक्वल्स टू, बार बार इसे बच्चों रिपीट। अब देखते हैं, an का वैल्यू आ गया आपका 3.6, a -18.9 प्लस n हमें फाइंड करना है, और d हमारे पास है 2.5। तो 2.5 से ब्रैकेट ओपन होगा, n -2.5 वन ज़ा 2.5। अब n वेरिएबल को एक तरफ रख लेते हैं, वेरिएबल वाली टर्म को, और कांस्टेंट को एक तरफ ला जाते हैं। तो 18.9 भी इधर आ जाएगा, तो ये प्लस का हो जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस का था, इक्वल्स टू के इधर प्लस का हो जाएगा। फिर 2.5 माइनस का था, तो वो भी प्लस का हो जाएगा, और ये नंबर तो यहाँ पहले से ही प्लस का था, ये भी प्लस हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 2.5n। ओके, अब
इन सबको ऐड कर लेते हैं। 6 + 5 11 + 9 20 कैरी 2 + 3 5 + 2 7 + 8 15 कैरी 1 + 1 2। तो ये आ जाएगा 25.0 इज इक्वल्स टू 2.5 n। तो n इज इक्वल्स टू आ जाएगा 25/2.5। डेसिमल के बाद ज़ीरो था तो मैंने उसको नहीं लगाया, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। डेसिमल हटा दूंगा, ऊपर एक ज़ीरो बढ़ा दूंगा। अब 25 10 ज़ा होता है 250, तो ये आ जाएगा हमारा 10 इज इक्वल्स टू n। n का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया 10। अब इसका बच्चों फिफ्थ पार्ट करते हैं। ए आपको गिवन है 3.5, डी आपको गिवन है 0, एन आपको गिवन है 105 और ए एन का वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो ये तो फर्स्ट पार्ट की तरह ही हो गया। ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन हो गया हमारा, फाइंड करना है, ये हो जाएगा 3.5 प्लस 105 माइनस 1 इंटू 0। 3.5 प्लस 105 माइनस 1 कितना हो जाएगा 104 इंटू 0। तो अब जब 0 से मल्टीप्लाई होता है कोई, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा 0। तो प्लस एक बाउंड्री की तरह काम करेगा, यानी इसको इधर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ए एन का वैल्यू आ गया आपका 3.5। ओके, ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 एंड उसके आगे के। थैंक यू।